पुनि पुनि राम ही चितव सिए सकुचिति मनु सकुचे न हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। जब सखियां उनको ले जा रही थी तब सीता जी बार बार राम जी की तरफ देखती हैं और शर्मा जाती हैं, पर उनका मन नहीं शर्मा रहा था। उनकी प्रेम की प्यासी आंखें सुंदर मछलियों की चंचलता को भी मात दे रही थी। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत कमल सुहाए मुनिमन मधुप रहत जिन छाए। श्री राम जी जो सांवले शरीर के हैं वो स्वभाव से ही बहुत सुंदर हैं। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजा देती है। उनके पैरों में लाल रंग की महावर लगी हुई थी और वे इतने सुंदर लग रहे थे कि मुनियों का मन रूपी भंवरा वहीं मंडरा रहा था। पीत पुनीत मनोहर धोती हरती बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकनी कटी सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी हुई थी जो कि मन को हरने वाली थी और वो सुबह के सूर्य और बिजली की भी सुंदरता को मात दे दी। उनके कमर में करधनी थी और उनकी भुजाएं विशाल थी और गहनों से सुंदर सजी हुई थी। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर्भूषण राजे। राम जी ने पीले रंग का जनेऊ धारण किया हुआ था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। उनके हाथ में जो अंगूठी थी वो सबके दिल को ही चुरा लेती है। दूल्हे के वेश में राम जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनकी चौड़ी छाती पर हृदय पर सुंदर आभूषण शोभा दे रहे थे। पियर उपरना काखा सोती दुहु आचरणी लगे मणि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। उनका दुपट्टा पीले रंग का था, वो भी जनेऊ जैसा था और उसके दोनों तरफ मणि और मोती लगे हुए थे। उनकी सुंदर आंखें कमल के समान थीं, कानों में सुंदर कमंडल और उनका बदन और मुख सौंदर्य का भंडार था। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा भाल तिलकु रुचिरता निवासा सोहत मोरु मनोहर माथे मंगल में मुकुता मणिगाथे। उनकी भौएं सुंदर थीं, नाक बहुत मनोहर थी, माथे पर तिलक सब सुंदरताओं का घर था। ये सब सुंदरता वहाँ जाकर रहती है। उनके माथे पर सुंदर मुकुट है जिसमें मंगलमय मोती और मणि लगे हुए थे। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलोकी सब तिन तोरही मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरी सही सूत मागत बंदी सुजसु सुनावही। उस मुकुट में जो महंगे मोती लगे हुए थे उसको देखकर लोगों का मन चोरी हो जाता था। नगर की नारियां और देव सुंदरियां राम जी को देखकर तिनके तोड़ तोड़ कर फेंक रही थी। ये नज़र उतारने का एक तरीका होता है। मणि वस्त्र और आभूषणों से वो सब उनकी आरती कर रही थी, उन पर वार रही थी, मंगल गान गा रही थी। देवता फूल बरसा रहे थे और भाट प्रशंसा के गीत गा रहे थे। कोह बरही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के लह कौरी गौरी सिखाव रामही सीय संसारद कहें रनिवासु हास। दुल्हन को लेकर कोहबर में ले आई और प्रेम में भरकर मंगलमय गीत गाने लगी लौकिक रीति के अनुसार। लह कौर की रीति जिसमें दूल्हा दुल्हन को और दुल्हन दूल्हे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, वो रीति पार्वती जी जो रूप बदल के वहाँ थी श्री राम जी को सिखा रही थी कि कैसे सीता जी को खिलाना है, और सीता जी को सरस्वती जी सिखा रही थी। उस रनवास में बहुत हंसी मजाक चल रहा था, सब आनंद में मग्न थे। वो सभी इस समय में जन्म लेने का फल प्राप्त कर रहे थे। निज पानी मणि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की चालती न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाई कहीं जानही अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जन वासे ही चली। सीता जी के हाथ में जो आभूषण थे उसमें मणियां लगी हुई थी और सीता जी का मुख लाज से झुका हुआ था और वो अपने हाथों के आभूषण देख रही थी। उनमें राम जी की मूरत उनको दिखाई दे रही थी। उनका मन कर रहा था कि वो राम जी को सीधे सीधे देखें,
पर रनिवासी की स्त्रियों के सामने उन्हें लज्जा आ रही थी। वो उन हाथों को हिला भी नहीं रही थी क्योंकि राम जी का दर्शन जो वो कर रही थी वो हिलने पर गायब ना हो जाए। उस समय जो भी खेल हंसी मजाक हो रहा था उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, और इससे तो वो ही सखियां जान सकती हैं जो उस समय राम जी और सीता जी के साथ इन खेलों को खेल रही थी। उसके बाद खेल पूरे हो गए, तब वर वधुओं को जनवासे की ओर लेकर सखियां चल दी। ते ही समय सुनी असीस जहता नगर नव आनंदु महा, चिरु जियों जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा, जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुदुम्बी हनी, चले हर्षि बर्षि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय आकाश में नगर में सब जगह से आशीर्वाद की आवाजें बरस रही थी और सब सच्चे मन से एक ही आशीर्वाद दे रहे थे कि चारों की जोड़ी की लंबी आयु हो। योगियों ने, मुनियों ने, सिद्ध लोगों ने और देवताओं ने, इन सब ने आनंदित होकर दुदुम्बी बजाई और खुश होकर उन पर फूलों की वर्षा करी। उनकी जय जयकार करते हुए वो अपने लोक को चले गए। सहित बधू टिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेऊ जनु जनवास। तब चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अपने पिता दशरथ जी के पास गए। जब वो जनवासे में अपने पिता के पास गए तब ऐसा लग रहा था कि शोभा, मंगल, आनंद, प्रेम, इन सब की लहरें उमड़ उमड़ कर आ गई हों। पुनि जेवनार भई बहु बांती, पठिए जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। उसके बाद तरह तरह का भोजन और पकवान बनाए गए और सब बारातियों को बुलाया गया। उन सब लोगों के लिए सुंदर पावड़े बिछाए गए और फिर राजा दशरथ जी अपने सब बच्चों के साथ वहाँ पर गए। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सीलू सनेहू जाय नहीं बरना। आदर के साथ जनक जी ने सबके पांव धोए और उनको उनके स्थानों पर बिठाया। उसके बाद जनक जी ने दशरथ जी को आदर के साथ बिठाकर उनके चरणों को धोया और उस समय उनकी शीलता का, सरलता का, आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जेहर हृदय कमल महु गोए, तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर जनक जी ने राम जी को आदर से बैठाया और उनके पांव धोए। वे राम जी जिनके चरणों को भगवान शिव अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं। उसके बाद तीनों भाइयों को भी बैठाकर राम जी के समान मानकर उनके पांव धोए। आसन उचित सबही नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पन वारे, कनक कील मणि पाँव पान संवारे। फिर जनक जी ने सबको आसन दिए और सब परोसने वालों को बुलाया। आदर के साथ सबके सामने पत्तलें लगाई गई। वो पत्तलों की पत्तियां मणियों से बनाई गई थी और उनको सोने की कीलों से जोड़ा गया हुआ था। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सबके परसु गे, चतुर सुआर बिनीत। उसके बाद बहुत चतुर और नम्रता के साथ रसोइयों ने सबसे पहले बहुत सुंदर और स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी परोसा। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोगों ने पहले पंच कौर किया, मतलब कि जितने भी नहीं दिखने वाले देवता होते हैं उनको भोजन करने के पहले उनसे प्रार्थना किया जाता। हाथ में पानी लेकर थाली के चारों तरफ घुमाया जाता और फिर वो पंच मंत्र कहते हैं और 5 छोटे खाने के टुकड़े निकालते हैं जिनको पक्षियों को, कीड़ों को दिया जाता है। उसके बाद भोजन शुरू करते हैं। पहले अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि इस भोजन को जब हम खाएं तो पेट की आग इसे पचा दे। फिर प्राण वायु को पूजा जाता है। ये मंत्र हैं: ओम अग्नेय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। पंचकौर मंत्र कहने के बाद उन्होंने भोजन करना शुरू किया। मिथिला की स्त्रियां गाली के गीत गाने लगीं। ये सुनकर सब प्रेम में भर गए। अनेक प्रकार के पकवान परोसे गए जो अमृत के समान थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना,
चारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये तरह तरह के पकवान परोसने लगे। इतने तरह के थे कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनका नाम भी कोई नहीं जानता। 4 प्रकार से भोजन को बांटा गया है। पहली चवर्य, जिसको चबाया जाता है। दूसरा चौष्य, ऐसा जिसको चूसा जाता है। तीसरा लेह, जिसको चाटा जाता है। और चौथा पेय, जिसको पिया जाता है। हर एक तरह के भोजन में अनेक प्रकार के व्यंजन थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर बिंजर बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे। एक एक रस के तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। जब सारे बाराती खाना खा रहे थे तो एक एक पुरुष और स्त्रियों के नाम लेकर मिथिला की स्त्रियां मधुर गीत में उन्हें गालियां दे रही थी। गालियां देना एक रीति है, वो प्रेम से दी जाती है, इसलिए क्योंकि तुम दुष्ट लोग हमारी कन्याओं को लेकर जा रहे हो, हमारे दिल के टुकड़े को लेकर जा रहे हो। अब हमारा मन कैसे लगेगा। समय सुहावनी गारी बिराजा, हंसत राउ सुनी सहित समाजा। एही विधि सबही भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय के अनुसार गालियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे अगर किसी को गाली दे तो क्या होगा, पर यहाँ सुनकर सब लोग और राजा दशरथ हंस रहे थे और आनंदित हो रहे थे, क्योंकि यहाँ प्रेम से ये गालियाँ दी जा रही थी। इस प्रकार से सबने खुश होकर भोजन किया। फिर उनको हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जन वासेहु गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर जनक जी ने दशरथ जी और सारे बारातियों को पान से उनका पूजन किया। पान देने पर ही भोजन पूरा होता है। सारे राजाओं के साथ राजा दशरथ फिर जनवासे को लौट गए। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुनगन गावन लागे। मिथिला में हर दिन मंगलमय उत्सव हो रहे थे। दिन और रात ऐसे बीत रहे थे जैसे एक पल ही हो। सूरज निकलता था और ऐसा लगता था कि पल भर में डूब गया हो। खुशी के समय वक्त जल्दी भागता है। दशरथ जी बहुत सुबह ही जाग गए और उनके अनेक सेवक उनका गुणगान करने लगे। देखी कुंवर बर बंधु समेता, किमि कही जात मोदू मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुर पाही, महाप्रमोदु प्रेमो मन माही। चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ राजा दशरथ जी को प्रणाम करने आए और उनको देखकर राजा को बहुत आनंद मिला, वो बताया नहीं जा सकता। दशरथ जी अपनी सुबह के काम करने के बाद अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनका मन आनंद और प्रेम से भरा हुआ था। करी प्रणामो पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयूं आजू मैं पूरन काजा। राजा ने उनको प्रणाम किया और उनकी पूजा करी। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने अमृत से भरी हुई वाणी से बोले कि हे मुनिराज, हे गुरुदेव, आपकी कृपा के कारण आज मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पटे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब आप सब ब्राह्मणों को बुला लीजिए और जो गायें तरह तरह के आभूषणों और सुंदर कपड़ों से सजा कर रखी उनको दे दीजिए। राजा जी की ये बात सुनकर वशिष्ठ जी ने उनकी बहुत बड़ाई की और फिर मुनि लोगों को बुलाया। गोदान करना उस समय और अभी भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। बामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनिवर निकर सब, कौशल का दी तपसाली। तब वामदेव, नारद ऋषि, वाल्मीकि जी, जाबाली और विश्वामित्र जी और सब तपस्वी और बड़े मुनियों के समूह वहाँ पर आए हुए थे। दंड प्रणाम सब ही नृप कीने, पूजी सब प्रेम बरासन दीने। चारी लचबर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा दशरथ जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित उनका पूजन किया। फिर उनको आसन दिया। फिर उन्होंने 4 लाख गायें मंगवाईं। वो सब कामधेनु के समान थी, अच्छे स्वभाव वाली थी, सुंदर और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने, मुदित महीप मही देवन दीने। करत विनय बहु विधि नर नाहू, लहेऊ आजू जग जीवन लाहू। उन सबको हर प्रकार से सजाया हुआ था, कपड़े और गहनों से। राजा ने खुश होकर उन गायों को
ब्राह्मणों को भेंट में दिया। राजा ने उन ब्राह्मणों की बहुत प्रकार से स्तुति करके, प्रार्थना करके, प्रशंसा करके, खुद को बहुत भाग्यशाली बताते हुए उनसे कहा कि आपकी बहुत कृपा है कि आप इन सब गौ माताओं को स्वीकार कर रहे हैं और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हुआ। आई असीस महिसु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि हय गए चंदन, दिए बूजी रुचि रवि कुल नंदन। इसके बाद सभी ब्राह्मणों ने उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिए और उसको पाकर राजा बहुत खुश हो गए। फिर जो याचक मतलब मांगने वाले वहाँ आए थे उनको बुलाया गया और उनसे पूछ पूछ कर उनको सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ जो भी चाहिए था वो राजा ने आनंदित होकर दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा, एही विधि राम बिहा उचाऊ, सकई न बरनी सहस मुख जाहू। वे सब याचक अपने मन पसंद दान पाकर दशरथ जी का गुणगान गाते हुए चले गए। वो कहने लगे कि हे सूर्यवंशी सम्राट, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह से राम जी का विवाह का उत्सव पूरा हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शेषनाग जो 1000 मुख वाले हैं वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं एक मुख वाला कैसे कर सकता हूँ। बार बार कौशिक चरण सीसु नाई कह राऊ, यह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। उसके बाद राजा दशरथ मुनि विश्वामित्र जी के पास पहुँचे और बार बार उन्होंने उनके चरणों में सर नवाया और कहा कि हे मुनिराज, ये आज मुझे जो सब सुख का प्रसाद मिला ये सब आपकी ही कृपा कटाक्ष से मिला है। मतलब आपने जो मुझ पर क्रोध किया था कि राम को मुझे दे दो, मैं उसे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करने आए थे, राम तो एक बहाना था। आपने मुझ पर कटाक्ष किया कि मैं वचन देकर पीछे हट रहा हूँ और वह कटाक्ष मुझे चुभ गया। मैंने उन दोनों को आपके साथ भेज दिया, तो ये आज का सुख जो मुझे मिल रहा है वो आप ही की कृपा से हुआ। तो कभी कभी किसी का क्रोध भी हम पर कृपा कर जाता है। जनक सनेहु सीलु करतूती, नृपु सब भांति सराह विभूति, दिन उठी बिदा अवधपति मागा, राखई जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी ने राजा जनक जी का आदर सत्कार, प्रेमशीलता और उनका वैभव सब देखा और उनकी उन्होंने बहुत बड़ाई करी। हर सुबह जब जनक जी राजा दशरथ जी से मिलने आते थे तब दशरथ जी उनसे कहते थे कि अब हमें अयोध्या जाने की अनुमति दीजिए। तब जनक जी उनकी बात प्रेम से अपने पास रख लेते थे और कहते थे कि चले जाइएगा, अभी हमारा मन नहीं भरा, कुछ दिन और ठहर जाइए। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहज भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। ऐसे एक एक दिन करते हुए उन्होंने राजा दशरथ जी को बहुत दिन अपने प्रेम में बांधे रखा, जाने नहीं दिया। हर दिन आदर सत्कार बढ़ता ही जा रहा था, नए नए तरीकों से मेहमानी होती थी। नगर में भी हर दिन नया आनंद और उत्साह था, किसी का भी उत्साह कम नहीं हो रहा था। जब लोगों ने सुना कि दशरथ जी जनक जी से जाने की अनुमति मांग रहे हैं तो किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु सने रजु बंधे बराती, कौशिक सतानन तब जाई, कहा बिदे नृपहि समझाई। इस तरह से बहुत सारे दिन बीत गए। जनक जी की प्रेम की रस्सी से सारे बराती बंधे हुए थे। तब विश्वामित्र जी और शतानन जी दोनों राजा जनक के पास गए और उनको समझाया। अब दशरथ का आयुषी देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहूँ सनेहु, भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। उन्होंने कहा कि महाराज आप दशरथ जी को जाने की आज्ञा दे दीजिए, जबकि हम जानते हैं कि आपका उनके प्रति प्रेम वो उनको जाने नहीं देगा, पर उनको जाना तो पड़ेगा। तब जनक जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने कहा ठीक है स्वामी, आप जैसा कहते हैं वैसे ही होगा। फिर उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, जय जय कहकर उन्होंने विश्वामित्र जी और शतानंद जी के आगे अपना सिर नवा दिया। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने सबसे पहले ये कहा कि दशरथ जी जाना चाहते हैं, ये बात रनिवास के सभी रानियों को बता दी जाए। ये बात सुनकर सभी मंत्री, सभा के लोग और स्वयं राजा मुरझा से गए, वो व्याकुल हो गए।
पुरबासी सुनी चलही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। नगरवासी भी सब एक दूसरे से पूछने लगे कि बारात बहुत जल्दी जा रही है, कहीं हमारे आदर सत्कार में कोई कमी तो नहीं रही। वे सब उदास हो गए। जैसे शाम होने पर कमल के फूल मुरझा जाते हैं, वैसे ही सब मिथिलावासी मुरझा गए, दुखी हो गए। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजू न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे हुए थे, वहाँ वहाँ सीधा मतलब बहुत तरह का बिना पका हुआ रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान, मिठाइयाँ इतनी सारी थी कि उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। भरी भरी बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नक अरुसीसा। अनगिनत बैलों पर कहारों ने भर भर के ये सब सामान रखा। इसके साथ जनक जी ने सुंदर पलंग भी भेजे। 1 लाख घोड़े दिए, 25,000 रथ दिए, और वो सब पैर के नाखून से सिर तक सजे हुए थे। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हीं देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महर्षि धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए हाथी दिए, जिनको देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न दिए गए। भैंसे, गाय और बहुत सारी चीज़ें दी गईं। दाइज अमित न सकी, कही दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने जो दहेज अपनी बेटियों को दिया, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। उसको देखकर जो लोकपाल वहाँ आए हुए थे, जो जिनको माना जाता है कि वे बहुत धनी हैं, वो भी ये कह रहे थे कि हमारे पास तो बहुत थोड़ा है। सब समाजु यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीनगन जनु लघु पानी। जनक जी ने सब तरह का सामान सजवा कर गाड़ियों में रखवा दिया और अवधपुरी की तरफ भिजवा दिया गया। जब रानियों ने ये सुना कि बारात लौटने वाली है, विदाई का समय आ गया है, तो उनकी हालत उन मछलियों के समान हो गई जो बहुत कम पानी में छटपटाती हैं। पुनि पुनि सिए गोद करी लेही, देई असीस सिखावनु देही। होएहु संतत पियरी पियारी, चिरु अही बात असीस हमारी। रानियां बार बार सीता जी को अपनी गोद में लेती हैं और उनको आशीर्वाद दे रही हैं और शिक्षा दे रही थी। वो कह रही थी कि तुम सदा अपनी पत्नी की प्यारी बनी रहो और तुम्हारा सुहाग अमर रहे, हमारा यही आशीर्वाद है। सासू ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयुषी अनुसरेहु। अति सने बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरुओं की सेवा करना, उसमें कमी नहीं करना, पति का इशारा समझकर, उसका भाव देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। जो सीता जी की सयानी सखी थी, वो मधुर वाणी में उनको स्त्री के धर्म के बारे में समझाने लगी। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटही महतारी, कहीं बिरंची ची कत नारी। रानियों ने अपनी सारी पुत्रियों को प्रेम से बार बार अपने हृदय से लगाया और उनको तरह तरह की बातें समझाईं। माताएं बार बार अपने गले से लगाती हैं और विदा के दुख में उनको कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को बनाया ही क्यों है। तेही अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका श्री राम अपने भाइयों के साथ जनक जी के महल की ओर चले अपनी पत्नियों को विदा कराने के लिए। चारू भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हई राजू, कीन विदे विदा कर साजू। उन चारों भाइयों का स्वभाव सबको बहुत प्रिय लगता था। उनको देखने के लिए नगर के सब नर नारी भागे चले आए। कोई कहता है कि भैया ये आज ही चले जाएंगे, क्योंकि जनक जी ने सारा सामान तैयार करके भेज दिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विद्यानी। एक सखी दूसरे से कहती कि हे सखी, तू अच्छे से एक बात सुन ले, इन चारों का रूप को अच्छी तरह से निहार ले, आंखें भर भर के। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। ये दशरथ के चारों बेटे जो हमारे मेहमान हैं,
न जाने विधाता को हमारे कौन से पुण्य भाग गए, हम नहीं जानते, पर कुछ तो पुण्य रहे होंगे और विधाता ने हमें यह भेंट दे दी है। मरण सीलु जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पाव नारकी हरिपदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कहत तैसे। वो आगे कहती कि मालूम है तुझे इनके दर्शन कैसे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति मरने वाला हो और उसे अमृत मिल जाए, कोई जन्मों जन्मों से भूखा हो और उसे कल्प वृक्ष मिल जाए, उसके नीचे पूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और नरक में रहने वालों को श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाए, ऐसे हैं इनके दर्शन। निरखी राम शोभा और धरहु, निज मन फनी मूर्ति मणि करहु, एही विधि सबही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। वो आगे कहती हैं सखी जी भर के राम जी को देख ले और इनकी शोभा को, इनकी सुंदरता को, इनकी दिव्यता को अपने मन हृदय में समा ले। वो आगे कहती है कि अपने मुंह को सांप बना ले और राम जी की मूर्ति को मणि बना ले, तू मणिधारी सांप हो जा और फिर तू नाच ले। इस प्रकार से सबको नयनों का फल देते हुए वो चारों राजकुमार राजमहल की ओर चल दिए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षी उठा निवासु, करही निछावरी आरती महा, मुदित मन सासु। चारों भाई जो कि रूप के सागर थे, उनको देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुएं बहुत खुश होकर उनकी आरती करने लगी, उन पर मन से निछावर करने लगी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी के मिजाई। राम जी की छवि को देखकर वो प्रेम में मग्न हो गई और ऐसी विवश हो गई कि बार बार राम जी के चरणों को छूने लगी। उनके हृदय में ऐसी प्रीति छाई हुई थी कि उनको लाज ही नहीं रही कि वो क्या कर रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके इस सुंदर और सरल प्रेम का वर्णन कोई कैसे कर सकता। भाइन सहित उपटी अहनवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए, बोले रामो सु अवसरु जानी, सील सने सकुच मय बानी। उन माताओं ने चारों भाइयों को उपटन लगाकर स्नान कराया और फिर उन्हें 6 रस का भोजन कराया गया। ये 6 रस क्या होते हैं? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कषाय या कसेला। जैसे आंवला खाने के बाद जो स्वाद आता है मीठा लगना, उसको कसेला कहते हैं। राम जी ने भोजन करने के बाद प्रेम में भरकर शर्माते हुए शीलवाणी से वो बोले, राउ अवधपुर चहत सिधाए, बिदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयुषी देहु, बालक जानी करब नित नेहु। राम जी बोले कि महाराज अयोध्यापुरी लौटना चाहते हैं, उन्होंने हमें यहाँ विदा होने के लिए भेजा है। हे माता, आप प्रसन्न होकर हमें विदा कीजिए और हमें अपने बालक जानकर हम पर अपना प्रेम आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेऊ रनवासु, बोली न सकई प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पतिन सौंपी बिनती अति कीनी। राम जी के वचन सुनकर सारा रनिवास उदास हो गया और सासुओं के मुंह से कुछ नहीं निकल पाया, सब चुप हो गईं। फिर उन्होंने अपनी सब पुत्रियों को अपने गले से लगाया और फिर उनके पतियों को सौंप दिया और उनसे बहुत विनती की। करी बिनय सी राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुन कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहू, विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोही राजही, प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसीस सीलू स्नेहु लखी, निज किंग करी करी मानबी। सुनैना जी ने सीता जी को राम जी को समर्पित किया और हाथ जोड़ जोड़कर बार बार विनती की कि हे तात, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं। तुम सुजान हो, सब कुछ जानने वाले हो, तुम तो सबके मन का हाल जानते हो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। क्या तुम जानते हो कि ये सीता परिवार को, नगर वासियों को, सारे राज समाज को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हे तुलसी के स्वामी राम, आप सीता का प्रेम और शील व्यवहार ही देखना और उसे अपनी दासी समझकर अपने पास रखना। तुम परिपूर्ण काम जाम, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणा यतन। तुम राम पूर्ण काम मतलब सभी की कामनाओं को पूरा करने वाले हो, इसलिए तुमसे हम ये विनती कर रहे हैं। तुम विद्वानों के शिरोमणि मतलब सबसे ऊंचे मणि हो और तुम्हें प्रेम प्यारा है, तो सदा सीता के भाव को ही देखना। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को धारण करने वाले हो, उनके दोषों को अपने हृदय में नहीं रखते
उनके दोषों को नष्ट कर देते हो और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनी सने सानी बरमानी, बहुविधि राम सासू सन्मानी। ऐसा कहकर रानी सुनैना ने राम जी के चरण पकड़ लिए और वह ऐसी हो गई जैसे कोई दलदल में गिर गया हो। दलदल में व्यक्ति जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है, तो ऐसे प्रेम के दलदल में वो गिरती ही जा रही थी। अपनी सास की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर राम जी का हृदय दया से पिघल गया और वो फिर बहुत सम्मान से हर तरह से उनको समझाने लगे कि आप सीता की चिंता मत करिए। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन प्रणामु बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। राम जी ने हाथ जोड़कर अपनी सास और दूसरी रानियों से विदा मांगी और बार बार उनको प्रणाम किया। उन्होंने सबका आशीर्वाद पाया और फिर सिर झुकाकर वो भाइयों के साथ वहाँ से चल दिए। मंजू मधुर मूर्ति उरानी, भई सने सितिल सब रानी, पुनि धीरजू धरी कुंवरी हंकारी, बार बार बेटई महतारी। राम जी की मधुर मूर्ति को अपने हृदय में बसाकर सब रानियां प्रेम में तड़प गईं। फिर धीरज धरकर अपनी बेटियों को बार बार बुलाकर प्रेम से उनको अपने गले से लगाती हैं। पहुँचावहीं फिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमी धेनु लवाई। पुत्रियों को उनके पतियों के साथ पहुंचाती हैं और फिर बुला लेती हैं। उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था, कुछ कमी नहीं हो रहा था। यह देखकर रानी की सखियां उनको पुत्रियों से अलग करती हैं। उन माताओं की हालत ऐसी थी जैसे गाय का अभी अभी जन्मा बछड़ा को माँ से दूर कर दिया जाए तो उस गौमाता की क्या हालत हो जाए। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवासु, मानो कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवासु। सब नर नारियां, नगरवासी, सारी सखियां पूरा रनिवास प्रेम में विवश होकर बहुत दुखी और व्याकुल हो गए। ऐसा लग रहा था कि पूरी मिथिला में करुणा और विरह का निवास हो गया था। अभी तक वो वहाँ उत्साह और आनंद का वास था। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरई राखी पठाए, व्याकुल करही कहा बेदेही, सुनी धीरजू परिहरीन केही। बचपन से जिस तोता और मैना को सीता जी ने पाला था, सोने के पिंजरे में रखा था, उसको बोलना सिखाया था, वे भी अपने पिंजरे से चिल्ला चिल्ला कर दुखी होकर कह रहे थे कि वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। इसको सुनकर वहाँ सब लोग और दुखी हो गए। भय बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनकू सब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। वहाँ जितने भी हिरण पक्षी जो पाले हुए थे सब व्याकुल हो गए, तो मनुष्यों का क्या हाल होगा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब अपने भाई के साथ जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उनका हृदय मचल रहा था और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीनी राय उर लाई जानकी, मिटी महा मर्जाद ज्ञान की। जब जनक जी ने सीता जी को देखा, उनकी विदाई हो रही है, तब वो उनके मन का धीरज वो खो देते हैं। जबकि जनक जी को परम वैरागी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनको मोह माया नहीं बांधती है, पर यहाँ वो अपना सब ज्ञान भूल चुके थे। राजा ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनकी जो ज्ञान की मर्यादा थी, शान थी, सब मिट गई। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारू न अवसर जाने, 12 बार सुता और लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। तब सब उनके बुद्धिमान मंत्रियों ने समझाया कि इस तरह से आपका व्याकुल होना ठीक नहीं है, आप धीरज धारण कीजिए। तब जनक जी ने उनकी बात पर विचार किया कि उन्हें इतना भावुक नहीं होना चाहिए। फिर धीरज धरकर उन्होंने बार बार अपनी पुत्रियों को हृदय से लगाया और उनके लिए सुंदर पालकियां मंगवाई। प्रेम विबस परिवारु सबू, जानी सु लगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश था। शुभ मुहूर्त जानकर राजा ने गणेश जी को और सिद्धों को नमस्कार किया, याद किया, फिर अपनी सभी पुत्रियों को पालकियों में चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्मो कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने बहुत प्रकार से अपनी सभी पुत्रियों को विदाई के समय समझाया, उनको नारी का धर्म बताया।
पालियों के साथ बहुत सारे दास दासियां दिए। वो सब सीता के प्रिय विश्वास पात्र सेवक थे। सिए चलत व्याकुलपुर बासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते ही सब नगरवासी व्याकुल हो उठे। चारों तरफ सुंदर मंगल शगुन होने लगे। जनक जी अपने घर वालों समाज के साथ उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ साथ चलने लगे।